नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। सभा का पटना साहिब से लोकसभा का उम्मीदवार महेश चंद्रवंशी जी को आपने उम्मीदवारी पेश करने के लिए कहा है। आपने उनको उम्मीदवार बनाया है। क्या लगता है कि आप पटना साहिब बहुत टसल का जगह है, लोकसभा है और यहाँ धुरंधर लोग यहाँ खड़े होते हैं, और आप यहाँ कितना सफल कर पाएंगे और किस मुद्दे को लेकर के आप पटना साहिब से महेश चंद्रवंशी जी को साथ आप देंगे? महेश चंद्रवंशी जी सबसे पहले तो पिछड़ी जाति से आते हैं, अति पिछड़ी जाति से आते हैं और चंद्रवंशी समाज से आते हैं। तो आशा है कि पूरे अगर लोकसभा में प्रत्याशियों की अगर जो सूची अभी हमें उपलब्ध तो नहीं है, लेकिन पिछड़ी जाति से किसी भी पार्टी ने आज तक चुनाव चिन्ह पर अपने चुनाव चिन्ह पर उतारा नहीं है। और समता पार्टी ने बहुत दिनों के बाद एक पिछड़ी जाति को अपना उम्मीदवार बनाया है और लोग उन्हें हाथों हाथ उठा भी रहे हैं। रहा सवाल मुद्दे का, तो मुद्दे अनेक मुद्दे हैं, चाहे वो गली का मुद्दा हो, नल जल का मुद्दा हो, प्राइमरी स्कूल्स में जो भ्रष्टाचार है उसका मुद्दा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम जा रहे हैं जनता के बीच में और पूरी की पूरी टीम, प्रदेश की भी टीम और जिला इकाई भी हर दिन प्रयास कर रही है कि जितने से जितनी संख्या में लोगों से हम मिलें और महेश चंद्रवंशी जी के एक पक्ष में एक माहौल बनाने का पार्टी भी प्रयास कर रही है। और अंततः जो निर्णय लेना है वो जनता को लेना है, जनता जनार्दन ही अपना डिसीज़न देगी और जो भी डिसीज़न देगी हम उसमें एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ तय है कि हम एक बहुत बड़े प्रतिस्पर्धा में हैं और रेस में भी हैं हम लोग। ऐसा अच्छा, महेश चंद्रवंशी जी को अभी जो है आप जो अभी कितने विधानसभाओं में अपने जो कार्यकर्ता, समता पार्टी का कार्यकर्ता हो या जो राष्ट्रीय नेताओं हैं, उन लोगों ने अभी तक जनसंपर्क कितना लोगों से किए हैं पटना साहिब? अभी जो है महेश चंद्रवंशी जी के साथ जो है पूरी टीम लगी हुई है और लगभग अभी हमने 3 विधानसभा क्षेत्रों में करीब पूरा कैंपेन किया है। वो पहला है हमारा दीघा, जो कि हमारा गृह विधानसभा भी है, तो यहाँ पर हमारा बहुत फोकस है और यहाँ से हमें उम्मीद भी है कि यहाँ से रंजन जी और निशा रंजन जी भी लगातार क्षेत्र में अपने कैंपेन कर रही हैं। उसके बाद हैं हमारे पश्चिमी चंपारण से हमने अशफाक अंसारी जी को उतारा है और वो भी क्षेत्र में अपना लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और वहाँ से भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है और लोगों ने उन्हें भी हाथों हाथ लिया है। उसके बाद हमने एक महिला प्रत्याशी के रूप में शिवहर लोकसभा क्षेत्र से एकदम से युवा प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी को उतारा है, जिनका नाम है ममता कुमारी, जो कि समता पार्टी के कला संस्कृति प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और वो भी शिवहर लोकसभा सीट से अपना भाग्य आजमा रहे हैं और उनको भी अपना जन समर्थन बहुत मिल रहा है। और लोग परिवर्तन की दिशा में ये जो चल रहा है, एक हमने जो परिवर्तन का लहर दिया था कि 90 के 2000 के दशक में भी हमने परिवर्तन का लहर दिया था और परिवर्तन ला करके हम लोग बिहार से रहे थे और इस बार भी हम लोग एक परिवर्तन की लहर लाए हैं और आशा है हमें कि जनता हमें हाथों हाथ लेगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर वो हमें विजयी बना करके लोकसभा भेजेगी। सीट जो बंटवारा किए हैं, किस आधार से और कैसे कैसे लोगों को आपने इस पार्टी में सम्मिलित कर करके उन लोगों को जो अति पिछड़ा हो या अपर क्लास के लोग हो, किस तरह से कितने परसेंटेज भाई आपने टिकट देने का काम किया है? हमने समता पार्टी जो है सामाजिक न्याय की बात करती है और अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो उसमें समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो SC ST से आते हों, OBC से वर्ग से आते हों, अल्पसंख्यक वर्ग से आते हों या फिर आपके अपर कास्ट से आते हों, सबको हमने टिकट दिया है और पूरा प्रयास किया है कि जो सामाजिक संरचना है उसके अनुरूप उनको टिकट दिया गया है। पिछड़े लोगों को कितने आपने टिकट दिया? पिछड़े लोगों की अगर मैं बात करूं तो बिहार बहुत पिछड़ा है। हाँ, इससे जो भी पिछड़े लोगों की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन हमने पटना साहिब से महेश कुमार चंद्रवंशी जी को, हाजीपुर सुरक्षित लोकसभा सीट से अशोक कुमार पासवान जी को, अभय कुमार जी को मुजफ्फरपुर से, जो कि
पिछड़ा वर्ग से आते हैं। उसके बाद SC ST वर्ग से भी मैंने एक ममता कुमारी जी हैं, उनको भी मैंने चुनाव चिन्ह दिया है। समता पार्टी से वो शिवहर की प्रत्याशी हैं। अगर अपर क्लास की